हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चैनल। अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 है 9th एनसीईआरटी का। ओके, तो आपको शुरू से एंड तक ये वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए यूजफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन y is equal to 3x plus 5. y is equal to 3x plus 5 और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो सिंपल है। अगर मैं इफ x बराबर 1 लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 और 5 कितना आ गया? 8। तो हमारा एक सॉल्यूशन तो आ गया 1 और 8। यहाँ 1 x की वैल्यू है और 8 y की वैल्यू है। इसी तरीके से आगे जाके अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? 3x कितना हो जाएगा? x की जगह 2 रखा प्लस 5, ये कितना होता है? 6 प्लस 5 11। तो y की वैल्यू क्या आई? 11। तो जब मैंने x बराबर 2 लिया तो y की वैल्यू आई 11। इसी तरह जब मैं x बराबर 3 लूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुणा 3 प्लस 5, तो ये हो गया 9 प्लस 5 14। तो y की वैल्यू 14 आई कब? जब मैंने x बराबर 3 रखा। तो एक सॉल्यूशन इसका 3 और 14 हो जाएगा। इसी तरह मैं x की वैल्यू 4 ले लूंगा, फिर 5 ले लूंगा, 6 ले लूंगा और यहाँ पे सॉल्यूशंस आते ही जाएंगे। तो ये जो नंबर्स हैं ये इनफाइनाइट है। जब ये नंबर्स इनफाइनाइट है, मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक रख सकता हूँ, तो मेरे सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यही आपका पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमें इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 और क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसा आप बॉक्स में देख रहे होंगे, इसकी 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं इसके? हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 है। तो लेट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 2 इंटू 1 प्लस y एंड इज इक्वल टू 7। तो ये 2 आ गया, ये y आ गया। तो y वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, 7 के पास जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 इज 5। तो जब मैंने x 1 माना तो y की वैल्यू आई 5। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 1 और 5। सेकंड सॉल्यूशन बहुत इजी है, x की वैल्यू मानते जाइए। लेट x इज इक्वल टू 2 और जो इक्वेशन में हम रखेंगे x की वैल्यू 2 तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो जब x 2 है तो y की वैल्यू 3 आई। तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया
2 और 3। अब मैं मानता हूं लेट x इज इक्वल टू 3, तो यहां पे मैं क्या रखूंगा 2 और x की जगह 3 और y की जगह y इज इक्वल टू 7। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस के y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आई 7 और ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 6, y की वैल्यू 1 आई। तो थर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, जब x मैंने 3 लिया तो y कितना आया 1। चलिए x इस बार 0 ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में इसको सेट करते हैं। 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये 0 हो जाएगा प्लस y बराबर 7। तो y की वैल्यू कितनी आई 7। तो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन होगा, जब x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू आई 7। यही क्वेश्चन कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन बताइए। 1 2 3 4 ये हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इस बार क्वेश्चन 2 के सेकंड में दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए वही करेंगे, हम x की वैल्यू मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा इक्वेशन पाई इंटू 1 प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 9। तो ये पाई आ गया और यहाँ y है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 और पाई माइनस हो जाएगा उधर जाके। तो जब मैंने x1 माना तो y की वैल्यू आई 9 माइनस पाई। तो एक सॉल्यूशन इसका आ गया 1 और सेकंड है y की जगह 9 माइनस पाई। अब जब मैं x की जगह 2 लूंगा तो मेरे इक्वेशन में जब x की जगह 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 2 क्या होता है 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से y की वैल्यू ऐसे निकलेगी, y एज इट इज रहेगा और जो 2 पाई है वो 9 में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 2 पाई। कब, जब मैंने x बराबर 2 माना। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आया, x बराबर 2 माना तो y की वैल्यू आई 9 माइनस 2 पाई। अब मैं मानता हूं x बराबर 3। तो इक्वेशन में जमाता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना पाई 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत इजी है, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको। 9 में से लेस हो जाएगा ये माइनस का 3 पाई। तो इसका थर्ड सॉल्यूशन कितना आया, जब x 3 था तो y की वैल्यू आई 9 माइनस 3 पाई। x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू है 9 माइनस 3 पाई। इसी तरह जब मैं x बराबर 4 मानूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 4 और 9 माइनस 4 पाई। तो इसके 1 2 3 4 ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4y। तो पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे जमाते हैं। क्या होगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 4y x की तरफ आ गया। अब इसके हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो x की वैल्यू मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 और जब इक्वेशन में इसको अरेंज करेंगे x की जगह 1 तो कितना आएगा 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 4y एज इट इज और ये 1
जीरो की तरफ जाके माइनस होगा, 0 माइनस 1, तो इधर आ गया -4y और इधर आ गया -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 4y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1/4। ये 4 नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या आया, जब मैंने x 1 लिया तो y कितना आया 1/4। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन के लिए मैं लेता हूं x बराबर 2, यहाँ पे इसे अरेंज करता हूं तो 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, -4y एज इट इज, 2 राइट साइड में जाएगा तो 0 माइनस 2, तो -4y एज इट इज, और ये कितना निकलेगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4y इज इक्वल टू 2 आया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2/4, 4 नीचे जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो जब मैंने x 2 लिया तो y की वैल्यू 1/2 आई, तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे 2x की वैल्यू है और 1/2 y की वैल्यू है। चलिए इसका थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। थर्ड सॉल्यूशन के लिए मैंने मान लिया x बराबर 3 है, तो यहाँ पर जब मैंने इसको अरेंज किया तो 3 -4y इज इक्वल टू 0, -4y इज इक्वल टू 0 -3, ये इधर गया, -4y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3/4। तो x 3 माना तो y की वैल्यू 3/4 है। इसका चौथा सॉल्यूशन मानने पता लगाने के लिए x बराबर 4 मान लूंगा, x इज इक्वल टू 4 जब मैं मानता हूँ, इफ, ये जरूर लिख देना, इफ एस x इज इक्वल टू 4, तो इसको यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, 4 - 4y इज इक्वल टू 0, -4y एज इट इज, और 4 इधर 0 से जाके माइनस होगा, तो -4y इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4y की वैल्यू क्या आई 4, y की वैल्यू क्या आएगी 4, ये नीचे जाके डिवाइड करेगा 4/4, ये क्रॉस हो जाएंगे तो 1 बचेगा। तो जब मैंने x 4 माना तो y की वैल्यू क्या आई 1। ये हमारा चौथा सॉल्यूशन है। इस तरह इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, लेकिन हमें 4 ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं जो हमने कर लिए। क्वेश्चन 2 खत्म हुआ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये इसके सॉल्यूशन बताए गए। तो हमसे पूछा ही जा रहा है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है, तो इनकी वैल्यू पुट करके हम देखेंगे। अगर ये इक्वल हो जाता है तो हम इसको टिक लगा देंगे, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसे पहले सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। x की जगह 0 और y की जगह 2, यहाँ रखते हैं 0, 2 का 2, y की जगह कितना आएगा 2, क्या आता है इसकी वैल्यू 0 -4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -4, यह तो लेकिन आना कितना चाहिए था 4, और आया कितना है -4, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसको ट्राई करते हैं। x की वैल्यू 2 एज इट इज, y की वैल्यू 0, कितना आता है इसकी वैल्यू 2, 2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0, और 2 में से 0 गया तो 2, लेकिन आना कितना चाहिए 4, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। 4 0 ट्राई करते हैं। x की जगह 4 रखेंगे, -2, y की जगह रखेंगे 0, क्या आती है इसकी वैल्यू
4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और आना कितना चाहिए था 4। दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह आगे चेक करना है √2 और 4√2 से। x की जगह रखेंगे √2, √2 हमने रखा -2 और y की जगह हमने रखा 4√2। 4√2 क्या वैल्यू आती है इसकी, √2 माइनस 2 4 8, 8√2। इन दोनों में से √2 मैं कॉमन ले सकता हूं। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा माइनस का 8। 1 माइनस 8 कितना होता है -7, तो √2 मल्टीप्लाई -7, तो ये कितना निकल के आएगा -7√2। दैट इज नॉट इक्वल टू 4। जब ये इक्वल नहीं है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। किसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, दिए हुए लीनियर इक्वेशन का। चलिए लास्ट को ट्राई करते हैं, क्या पता ये इसका सॉल्यूशन हो। 1 और 1, x की जगह मैंने लिया 1, -2 एज इट इज, y की जगह भी लिया मैंने 1। कितना आएगा इसकी वैल्यू 1 - 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 और -1 4 के इक्वल तो है नहीं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही था जो कि गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो लीनियर इक्वेशन में k है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब, जब x बराबर 2 और y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो x की वैल्यू हमें 2 लेनी है और y की वैल्यू 1 लेनी है, और जब ये वैल्यू लेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 × 2 का 2, x मैंने लिया 2 प्लस 3 और y की जगह लेंगे ना 1, कितना आएगा हमारा, और वो हमारा k के बराबर होगा। तो 2 2s are 4, 3 1s is 3 and that is 7। तो 7 किसकी वैल्यू आ गई, k की, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था। दिखने में कठिन था लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो में कुछ भी कमी हो या कुछ भी अच्छा लगे प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और अच्छा लगे तो डेफिनेटली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।